आज हम आपको सबसे रहस्यमयी हवाई जहाज के बारे में बताने वाले हैं। आपने सुना होगा कि 2014 में मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 कोलंबो से बीजिंग जा रहा था, जो दक्षिण चीन सागर के ऊपर से कहीं लापता हो गया था। कई देशों की जबरदस्त खोजी अभियान के बाद भी मलेशिया एयरलाइंस का इस विमान का पता नहीं लगा। 39 मुसाफिर वाला वो विमान आखिर कैसे अचानक गायब हो गया, यह बात अब पहली बन चुकी है। हो सकता है वो फ्लाइट दूसरी टाइम जोन में चला गया हो, यानी किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया हो। आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो भी एक ऐसी ही जांच के बारे में है जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसको काफी खोजा गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन वही जांच कई सालों बाद अचानक एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और वो लोगों के लिए सवाल खड़े कर देता है। आखिर वो जहाज इतने सालों से कहाँ था और उसे सवार यात्री को आखिर क्या हुआ था। इन घटना को सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर घटी थी। ये बात है सन 1992 की, जब एक चार्टर प्लेन विसिकोरा कार्कस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जहाज ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और इस रास्ते में कहीं गायब हो गया था। एक और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि वेनेजुएला में लैंड करने से कुछ ही देर बाद ये जहाज दोबारा से उड़ान भरता है और बादलों में जाकर फिर से गायब हो जाता है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस घटना के सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुए पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत मौजूद है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द सिविलाइजेशन रेमो सेट्रू का इस मामले पर कहना है कि उन्होंने कंट्रोल सर्विस वर्कर की इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस घटना के एक और महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है, पायलट द्वारा रनवे पर छोड़ा गया एक हेड साइज का कैलेंडर। साथ ही कंट्रोल टावर के एक और कर्मचारी जबंदल कोर्ट ने भी इस प्लेन को अपनी आंखों से देखा था और उसने पायलट की आवाज भी सुनी थी। साथ ही उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद था जो उस हवाई जहाज के पायलट द्वारा छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस घटना को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि फ्लाइट में बैठे लोगों को तो अभी भी यही लग रहा था कि वह सन 1955 में है और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर इतने सालों से कहाँ थे और कंट्रोल टावर में मौजूद कर्मचारी के मुताबिक उन्हें ये सब देखकर आश्चर्य और अलौकिक लग रहा था। साथ ही उनके रडार में भी ये नहीं दिख रहा था। ये देखकर वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। कोर्ट के मुताबिक जब जहाज के पायलट का नाम पूछा तो पायलट ने उनसे पूछा हम कहाँ हैं, और उनकी आवाज में डर था। पायलट ने जवाब दिया कि ये चार्टर प्लेन 914 है जिसमें 4 क्रूज समेत 57 यात्री सवार है और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रहा है। पायलट की इतनी सी बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे सभी कर्मचारियों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 941 डेस्टिनेशन पॉइंट से मियामी अभी भी कार्गोस वेनेजुएला एयरपोर्ट से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से पायलट को कहा गया ये कार्गस वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है और क्या वह किसी मुसीबत में है। लेकिन उसके बाद पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब नहीं मिलने पर फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे दी गई। साथ ही जहाज सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा सारी सिचुएशन कंट्रोल है, तभी उन्होंने पायलट की आवाज सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि ये क्या अजीब सी चीज है। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़े कोई जेट शिप नहीं बल्कि स्पेस शिप देख लिया हो। कोर्ट के मुताबिक पायलट ने बताया कि ये फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने जहाज के कैप्टन को बताया कि यह कार्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज की तारीख 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया जिसे ओ माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें भूल गए हो। डॉक्टर कोर्ट ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि हम ग्राउंड क्रू प्लेन को आपके सहायता के लिए भेज रहे हैं। जैसे क्रू प्लेन के पास जाने लगा, पायलट जोर से चिल्लाया नो, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया जब उन्होंने जहाज में बैठे यात्रियों को देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनको सांप सूंघ गया हो। तभी पायलट ने हाथ हिलाकर ग्राउंड क्रू को वहां से जाने को कहा। फिर पायलट ने प्लेन के इंजन को शुरू कर प्लेन को वहां से उड़ाकर बादलों में लेकर चला गया और वहां से प्लेन जाकर गायब हो गया। इसके बाद आज तक उस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला।